हेलो दोस्तों, आज धातु और अधातु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले धातु के बारे में जानते हैं कि धातु क्या है। तो देखिए, धातु कहते हैं कि जिसमें तन्यता का गुण हो, जो आघात वर्धनीय हो, जो स्पेशल, जिसमें मतलब कि एक शाइनिंग होता है, चमकीला होता है, उसे धातु कहते हैं। अच्छा, धातु के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखा गया है और बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है कि धातु चैप्टर से मतलब मेटल या नॉन मेटल दोनों चैप्टर, दोनों एक ही चैप्टर है, लेकिन इस पॉइंट से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बाव नहीं जाएगा और बहक कर कहीं नहीं जाने वाला है। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि आपसे इसमें से कोई क्वेश्चन बहक के नहीं जाएगा लास्ट तक। अच्छा, इसका एमसीक्यूज भी चलाया जाएगा, तो इसका एक क्यूज चलाने वाला हूं। तो अगर ये जैसे चैप्टर मतलब कि एक और वीडियो बनने वाला है इसके बाद, तो ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो क्विज चलने वाला है। तो आप इसको देखिए और इसमें क्विज में भाग लीजिए। देखिए, हमको लगता है कि बीपीएससी तक के मतलब कि क्वेश्चन अगर इससे आएंगे तो बहक के नहीं जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल के अगर स्टूडेंट हो तो भी आप इसको अटेंड कीजिए, इस क्लास को मिस मत कीजिए। देखिए, धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनायन प्रदान करता है, उसे धातु कहते हैं। धातु देखिए दो प्रकार का उसमें गुण पाया जाता है। धातुई गुण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या क्या होता है कि भौतिक गुण में धातुओं में एक आघात वर्धनीय होता है, मतलब उसको कितना हो पीटिएगा ठोकिएगा वो भंगुर नहीं होगा, उसमें टूटने की और बिखरने की क्षमता नहीं होती है, वो धातु होता है। धातु में एक स्पेशल चमक होता है और जिसमें उसका एक तन्यता वाला गुण होता है, वो बहुत ज्यादा तनता है। देखिए, इसमें का एक है सबसे अधिक मतलब कि पत्थर मतलब लंबा खींचा जाने वाला एक चांदी है, एजी जिसे बोला जाता है। देखिए, चांदी की क्वालिटी ये है कि 100 मिलीग्राम से आप 200 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बताइए 100 mg से मिलीग्राम से कितनी मीटर लंबा चांदी के तार खींचा जा सकता है। 100 मिलीग्राम चांदी से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो 200 मीटर लंबी तार खींची जा सकती है। देखिए, इसकी इतने बड़ा क्वालिटी है। और सबसे अधिक तन्यता वाला गुण मतलब कि धातु, ऐसे देखिए, वर्तमान में धातु की संख्या है 90। प्राचीन काल में धातुओं की संख्या मात्र 8 थी, मतलब 8 ही धातु ज्ञात थे। 8 धातु में थे, 8 धातु प्राचीन काल में मात्र 8 धातु ज्ञात थे। 8 धातु आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, मतलब कि डीप क्वेश्चन में आप जा रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम देने, तो ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ऐसे कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, तो उसमें फोकस कीजिएगा। तो प्राचीन काल में मात्र 8 धातु ज्ञात थे और वो धातु था एजी, मतलब चांदी। चांदी था, सोना था, सोना, उसके बाद टीन, लोहा, सीसा, कार्बन, ये 8। देखिए कौन कौन है? चांदी है, सोना है, टीन है, लोहा है, सीसा, एंटीमनी, पारा और कार्बन। तो प्राचीन में मात्र यही 8 गो धातु जो था, हमें इतना ही धातु का खोज हुआ था। और वर्तमान में 90 गो धातु थे। वर्तमान अच्छा, देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में मात्र 90 गो धातु तत्व है, लेकिन उसमें भी कुछ क्षार धातु है, कुछ मृदा धातु है, मृदा क्षार धातु। तो देखिए, अगर आपको आवर्त सारणी कहीं देखे होंगे तो एक आवर्त सारणी का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो फिर उसमें भी उसको टेकअप कर लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल में यही कि ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और पहला धातु जो है, पहले आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो पहला आवर्त का सभी तत्व क्षार धातु है और दूसरे आवर्त के सभी तत्व मृदा क्षार धातु है। तो खैर, मैं जब पढ़ाऊंगा आवर्त सारणी तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन डील कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही समझिए। वर्तमान में धातुओं की संख्या 90 है। धातुओं की संख्या 90 है, संख्या 90। अच्छा, यहां पे देखिए फिर, तो भौतिक गुण से आपको पता चल गया कि भौतिक गुण के आधार पे धातु
आघातवर्ध होता है, उसमें चमक होता है और उसमें तन्यता का गुण होता है, वही धातु है, वरना वो धातु नहीं है। अब देखिए ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। धातु में एक और स्पेशलिटी होती है कि वे ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, इसीलिए लोहा को जब एक तरफ से गर्म किया जाता है दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालक ये प्रमाण करता है कि वे ऊष्मा के चालक हैं। और देखिए करंट का भी आप जानते हैं विद्युत के चालक के तौर पे, जैसे एल्युमिनियम का तार एक तरफ सटा दीजिए और दूसरी तरफ पकड़िए, देखिए टनाक दे मार देगा। तो इसका मतलब यह है कि वे मतलब कि विद्युत के भी चालक हैं। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है, सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की, और 2 नंबर में आता है तांबा। 2 नंबर में तांबा और 1 नंबर में चांदी। अच्छा, सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, लेकिन सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम लीड की, शीशा की, सबसे कम शीशा की चालकता होती है, विद्युत चालकता सबसे कम। अच्छा, ऊष्मा जो शीशा है वो ऊष्मा भी की सबसे अधिक चालकता है, सबसे कम चालकता है, सबसे कम ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा सबसे अधिक ऊष्मा की चालकता, सबसे कम ऊष्मा की चालकता शीशा की, और सबसे कम विद्युत चालकता शीशा की होती है। अब देखिए सबसे हल्की धातु कौन सा है? अभी केवल मैं धातु की बात कर रहा हूं तो केवल धातु से सभी क्वेश्चन खत्म। जब अधातु का बात करूंगा तो फिर अधातु के सभी क्वेश्चन खत्म। तो सबसे हल्की धातु लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु। अच्छा, सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी धातु, ओस्मियम। फिर सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। अच्छा देखिए सबसे मजबूत धातु कौन होता है? तो सबसे मजबूत धातु होता है प्लेटिनम। ऐसी टंगस्टन, टंगस्टन सबसे मजबूत धातु की अगर बात करें क्वेश्चन में, आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है, फंसाता है, बहुत सारे बच्चों को इजी क्वेश्चन दिखाई देता है लेकिन मार के चलाते हैं गलत। तो देखिए 1 नंबर रंगते समय ध्यान दीजिएगा कि सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। उसके बाद स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु के बारे में देखिए कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हो गए चांदी, सोना, कॉपर, कॉपर कहते हैं तांबा को, प्लेटिनम पीटी, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फिर बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ बीआई लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, बीआई बिस्मिथ। ये जो धातु है वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब उत्कृष्ट धातु कहिए या नोबेल धातु कहिए, तो उत्कृष्ट धातु या नोबेल धातुओं की संख्या लगभग 7-8 होता है। वो भी देख लीजिए कि उत्कृष्ट धातु कौन सा है और नोबेल धातु उसी को कहा जाता है। तो वो हो गया, वही चांदी होता है उत्कृष्ट धातु, सोना, कॉपर, कॉपर तांबा लिखिए भाई, सीयू कॉपर या तांबा। फिर इरेडियम, आईआर इरेडियम। फिर होता है प्लेटिनम, पीटी प्लेटिनम। फिर होता है एचजी, मतलब पारा कहिए या मार्करी कहिए। तो ये सब हो गए हमारे उत्कृष्ट धातुएं। फिर देखिए आगे सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना प्लेटिनम। फिर रणनीति धातु किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार सभी क्वेश्चन जो लिखा गया है आप उठाकर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट, या आप बिहार एसएससी का सेट मारते हो वो उठाकर देखिए, या फिर मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में भाई पूछा है तो और कुछ क्या बोले आपसे। और ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है, तो इसको तो आपको कंठस्थ रखना है। फिर रणनीति धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम एक धातु है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम को कहा जाता है रणनीति धातु, टाइटेनियम को रणनीति धातु। देखिए धातु अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत मतलब कि लंबा चैप्टर है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर ना हो।
देखिए धातु 90 प्रकार का है, तो कम से कम 12-13 धातु के बारे में पढ़ना ही है। जैसे सोडियम, सबसे मतलब कि सोडियम हल्की होने के कारण पानी पे जल, अच्छा वो ज्वलनशील पदार्थ है सोडियम, तो और उसका संकेत Na होता है। तो सोडियम का कुछ यौगिक होता है, तो यौगिक के बारे में पढ़ना है, जैसे NaSCO3, NO2CO3,10H2O, मतलब बहुत सारा पदार्थ है। उसका यौगिक के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है 100%, और उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अभी बने रहिएगा, वीडियो बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक आज मैंने चूज किया है। और ये इससे जो क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट धातु का मैं धातु का नाम सेलेक्ट किया हूं और इसी के बारे में पढ़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप इतने धातुओं के बारे में पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लेते हैं अच्छा से, तो हमको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है। और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए सोडियम है, सोडियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद मार्कर मेरा किधर गया भाई, अरे मार्कर भाई किधर है, अच्छा देखिए इससे से लिख दे रहा हूं। सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, जिंक, चांदी, सोना, प्लेटिनम, पारा और सीसा। पीबी को सीसा बोला जाता है। तो इतने धातु के बारे में आपको पढ़ना है, कम से कम इतनी तो जानकारी। देखिए धातुओं की संख्या 90 लिखा गया है, तो धातुओं की संख्या 90 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को धातु के बारे में और पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपने पढ़ा है अभी, तो इस 13 के बारे में जानकारी लीजिए। अच्छा अगर इससे बाहर कभी भी अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि नहीं भाई देखिए ये भी क्वेश्चन आया था। मैं अपने वीडियो में और लंबे चौड़े करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं अब समझाने वाला हूं आपको सोडियम के बारे में। तो देखिए सोडियम आवर्त सारणी के 11 नंबर पे सोडियम पाया जाता है। सोडियम देखिए अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण यह हमेशा पानी पे ऐसे छिड़क दीजिएगा तो ये जलते रहेगा। इसलिए अच्छा ये देखिए इतना मुलायम होता है ना, धातु है, धातु में एक तन्यता का गुण पाया जाता है। ये चमकीला होता है, कठोर भी होता है, लेकिन ये धातु इतना मतलब कि मुलायम है कि इसकी मुलायमता के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन है, तो वो धातु है चाकू से काटे जाने वाला, काटा जाने वाला धातु हो गया सोडियम Na। फिर देखिए सोडियम के कुछ यौगिक। अच्छा सोडियम का उपयोग जानते हैं, नमक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम NaCl, अच्छा इसके यौगिक से मतलब अनेक अनेक प्रकार का यूज किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अच्छा इसके यौगिक से भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके उपयोग के बारे में सुनिए। तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में। अच्छा देखिए पेट्रोल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। अच्छा देखिए उसके बाद और जैसे फेस उसके निर्माण में, जैसे क्रीम उरीम लगाते हैं उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका उपयोग बहुत सारा है। तो बस भाई आपको यही करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया शेयर कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब करना है और करवाना है अपने दोस्तों से। जरूरी नहीं कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ भाई, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करना ही करना है। और आप लोग हमको अपना भाई समझिए भाई, तो कम से कम सब शेयर जरूर करना है। अच्छा कोई भीख को नहीं मांग रहा हूँ भाई, मेरी काबिलियत मतलब कि मैं जितना जानकारी रखता हूँ बस वही दे रहा हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा टीचर नहीं, मैं आप ही लोग के समान एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ भाई, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो देखिए वीडियो को आगे कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हो। तो ये सब वीडियो का मतलब कि अभी तक जितने पढ़े हैं सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहेगा। ठीक है।